सो इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं देयर आर लॉज, राइट? तो क्या स्पिरिचुअलिटी में लॉज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी लॉज होते हैं। और उसी में से एक लॉ की आज हम चर्चा करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो वैसे लॉ का मतलब क्या होता है? इट वुड फॉलो अ सर्टेन काइंड ऑफ ट्रैजेक्टरी, यानी कि एक तरह का पैटर्न फॉलो करेगा, उसको बोलते हैं लॉ। जैसे E=mc² है, तो क्या एक तरह का लॉ है वो, ठीक है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ। तो हम ऐसा करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, ऐसा नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। इस तरह देयर आर सर्टेन लॉज। तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जो कि लॉ में एक्सेप्शंस क्रिएट कर सकती है? आपसे पूछ रहा हूँ, पॉजिटिव वे। नहीं, भक्ति तो है ही है, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। भक्ति के अंदर फोकस, ओके, फोकस होगा तो आप आगे बढ़ोगे, फोकस नहीं होगा तो नीचे जाओगे, ये तो लॉ में आ गया। फेथ, अगर फेथफुल रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे, फेथफुल नहीं होगे तो नीचे जाओगे। ग्रेस, राइट आंसर, कृपा। कृपा जो है वो सारी इक्वेशन को हिला देती है। कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, स्टिल दिस पर्सन इज नॉट प्रोग्रेसिंग। ऑन दी अदर हैंड देयर कैन बी सच अ डम्बो पर्सन, डफर पर्सन, और वो आगे बढ़ गया। तो क्या चीज़ है जो इसमें सारा गेम खेलती है? वो है कृपा। जैसे अगर आप जाएंगे ना, हाँ अहितुकी, इसलिए कृपा का नेचर ही है अहितुकी, उसका कोई हेतु नहीं होता, बस वो हो जाती है, ऐसा होता है। जैसे आप में से कई लोग हो सकता है वीज़ा के लिए कभी गए हो, कौन गया कहीं वीज़ा ऑफिस? परसों गए थे। कभी कभी देखो ऐसा भी होता है कि ना आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, फिर भी वीज़ा नहीं लगता आपका। और कभी भी ऐसे होता है कि आप डॉक्यूमेंट थोड़ा आगे पीछे होते हैं, लेकिन फिर भी ना वीज़ा ऑफिसर ने देखा यार बंदा तो अच्छा है, वैसे भाव भी ठीक लग रहा है, वैसे बदमाशी नहीं करेगा वैसे वहाँ पे, ठीक है, ये हो गया वीज़ा डन। तो यानी कि आपकी कभी कभी क्वालिफिकेशंस होती भी हैं, स्टिल यू डू नॉट गेट मर्सी। ऑन दी अदर हैंड, इन केस यू हैव गुड एटीट्यूड, यू अट्रैक्ट मर्सी। तो कृपा एक ऐसी चीज़ है जो कि यूजुअल ट्रैजेक्टरी को उसमें एक्सेप्शंस क्रिएट करती है, और वो है कृपा, ग्रेस। कहते हैं लाइफ इज अ रैट रेस, वेदर यू विन वेदर यू लूज यू आर स्टिल अ रैट, राइट? पर अगर रेस के आगे लग जाए जी, तो क्या बन जाएगा? ये ग्रेस। तो जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या है? गॉड। जी फॉर गुरु, जी फॉर गौरंगा, जी फॉर गोवर्धन, जी फॉर गंधर्विका, जी फॉर गिरिधारी, जी। तो जब जी लग जाता है रेस के आगे तो बन जाता है ग्रेस, यस। तो इससे जो कृपा है, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल थिंग, वेरी वेरी स्पेशल थिंग। और ये भगवान के जितनी भी शक्तियाँ हैं भगवान की, उनमें सबसे स्पेशल शक्ति है। जैसे एक राजा होता है ना, राजा की कई सारी रानियाँ होती हैं, और उन रानियों में एक महारानी होती है। उस तरह से भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, परास्य शक्ति विविधय व श्रूयते, यानी भगवान की विविध प्रकार की शक्तियाँ हैं, लेकिन उनमें जो एक चीफ पोटेंसी है वो है भगवान की कृपा शक्ति। वो थोड़ा फीडबैक आ रहा है, इसमें और कम कर दें, इसको कम कर दें, हाँ। सो दैट इज कृपा। हालांकि दोनों चाहिए, हमें एफर्ट्स भी करने चाहिए और प्रेयर्स भी करने चाहिए। पर जब हम एफर्ट्स करें तो इस तरह से करें मानो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एफर्ट्स, और एफर्ट्स करने के बाद जब प्रेयर्स करें तो प्रेयर ऐसे करें एज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन प्रेयर्स, तो उसका रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा। सो प्रेयर्स प्लस एफर्ट्स, हाँ, तो इसका 100 + 100 डिवाइड बाई 2, दैट इज 100, यू गेट 100। सो कृपा इज वेरी वेरी स्पेशल थिंग। खैर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं लॉ की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये अट्रैक्शन है, जैसे कि आपको बताया अजीता गोविंद प्रभु ने, दैट दिस अट्रैक्शन इज बिटवीन गॉड एंड सोल। हमारे और भगवान के बीच में अट्रैक्शन है, उसको ये रूल भला कैसे गवर्न करता है। जैसे कि सूरज भी है और पृथ्वी भी है, दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, देयर इज ग्रेविटेशनल फोर्स। पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें ज़्यादा है, सूरज में कि पृथ्वी में? पृथ्वी में किसने बोला? ग्रेविटेशनल पुल किसमें ज़्यादा है? पृथ्वी में, ऑब्वियसली पृथ्वी में, है कि नहीं? सूरज में। इतना बड़ा सूरज है, बेचारे का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा उसका। सूरज का ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, पृथ्वी का कम है, राइट? यानी कि हमारे और भगवान के अट्रैक्शन में, अट्रैक्शन किसका ज़्यादा है?
भगवान का हम में अट्रैक्शन ज़्यादा है, हमारा उनसे अट्रैक्शन नहीं है। हमको तो उनकी माया पसंद है। कहता है प्रभु आप हमें पसंद कर लो, हम आपकी माया पसंद कर लें। लव ट्रायंगल है। माया उनको पसंद करती है, वो हमें पसंद करते हैं, और हम माया को पसंद करते हैं। वाह, ये है लव ट्रायंगल हमारा। सो हमारा और भगवान का जो रिश्ता है, इट इज़ वन साइडेड लव। ही लव्स अस, इसलिए अवतार भी लेंगे या डिफरेंट इनकारनेशंस, वो बुक्स ही भेजेंगे, गीता भागवत इत्यादि भेजेंगे, प्रॉफिट्स भेजेंगे, मैसेंजर भेजेंगे, कई तरह की चीज़ें भेजते हैं। कहते हैं क्यों? हमें प्यार है इन लोगों से, इन लोगों को अरे हमें ठेंगा प्यार, हमें को प्यार, हमें तो दुनिया पसंद है। ये दुनिया बड़ी रंगीली, बड़ी छबीली, बस मस्ती करो। यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये हमारा हाल है। तो हमारे और भगवान के बीच में जो अट्रैक्शन है, किसका अट्रैक्शन ज़्यादा है? भगवान का अट्रैक्शन हमसे ज़्यादा है। अब देखिए, जो चीज़ें सूरज के ज़्यादा नज़दीक होती हैं, वो ज़्यादा सूरज उनको ज़्यादा खींचता है। जितनी दूर होती है उतना फिर कम खींचती है। जैसे प्लूटो है, वो कहाँ बेचारा, उसको इतना ग्रेविटेशनल पुल महसूस ही नहीं होता। लेकिन जो पास पास चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस करती हैं ग्रेविटेशनल पुल को फ्रॉम द सन। यानी कि हम भगवान के जितने नज़दीक हैं उतना हम उनका आकर्षण फील करेंगे, जितना भगवान से दूर दूर जाएंगे उतना आकर्षण कम फील करेंगे। जैसे चिंगारी अगर आँख के नज़दीक रहेगी तो जगमगाएगी, आँख से दूर जाएगी तो बुझी बुझी नज़र आएगी। इस तरह से हम भी भगवान के नज़दीक हैं तो हम भी तेजस्वी खिलाएंगे, भगवान से दूर दूर रहेंगे तो हम भी बुझे बुझे नजर आएंगे। फिर हमें क्रीम लगानी पड़ेगी, ओले और पॉन्ड्स एज मेरिकल, क्यों, क्या करें, बुझे बुझे हैं इसलिए क्रीम लगानी पड़ती है हमको। व्हाट टू डू। सो जितने ज़्यादा हम भगवान के नज़दीक हैं उतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस द ग्रेविटेशनल पुल। हालांकि इसके अंदर एक ट्विस्ट ये है, इन केस योर हार्ट इज रियली अटैच टू हिम, तो अगर आप उनसे दूर जाते हो अट्रैक्शन बढ़ता है। कहते हैं सेपरेशन मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। तो जितना ज़्यादा विरह होगा उतना आकर्षण और बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले अटैचमेंट होनी चाहिए भगवान से। अगर वही नहीं है तो दूर गए तो फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। यस, सो इसीलिए दैट्स एक्सेप्शनल थिंग, व्हेन यू हैव डीप अटैचमेंट टू हिम, तो सेपरेशन ब्रिंग्स इवन मोर अट्रैक्शन फॉर द लॉर्ड। ऐसा हम देखते हैं कि ना, अट्रैक्शन अगर होता है तो भला क्यों होता है? व्हाट आर द रीजंस? पहला कारण है जो कि भगवान को हमारी ओर खींचता है या हम भगवान की ओर खींचते हैं, इसी वजह से प्राइमरीली भगवान हमारी ओर खींचते हैं। तो रीजन इज डिवोशन इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। अगर भगवान भक्त के हृदय भक्ति को देखते हैं, उस भक्ति से भगवान खींचे चले आते हैं। ऐसा होता है, यस। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आता है, एक डिवोटी थे, उनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं, ठीक है। वैसे नवद्वीप में थे और ये महाप्रभु के साथ थे। महाप्रभु ने इनको कहा कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाके लीला स्थली का पता लगाओ, बिकॉज वृंदावन के अंदर क्या है, इट्स ऑल वृंदा देवी वृंदा देवी वृंदा देवी। पता ही नहीं आप कौन सी लीला स्थली कहाँ पर है, कुछ पता ही नहीं। इसलिए आपको जाना चाहिए और वहाँ जा करके लीला स्थलियों को पता लगाना चाहिए। अब ये लीला स्थली से पता लगाने के लिए प्रयास कर रहे थे, राइट, श्री लोकनाथ गोस्वामी। तो इनकी बड़ी इच्छा थी, अगर मेरे पास प्रभु के सुंदर विग्रह आ जाएं तो ना मैं उनकी सेवा कर पाता, मैं उनको भोग लगाता, मैं उनको निहार पाता। आई विश आई कुड डू दैट। तो ऐसे उनकी ना बहुत लंबे समय से बहुत तीव्र इच्छा थी, डीप इंटेंस डिजायर थी उनकी। तभी ना वहां पर एक कबीले वाला व्यक्ति आया और उनके हाथ में बड़े सुंदर से डीटी से भगवान श्री कृष्ण के। तो किसको बताया डीटीज कौन थे? कौन बताएगा? जो बताएगा उसको 1100 रुपये का इनाम। अब देखो, कौन जयपुर गया है? जयपुर में किसने छोटे से प्यारे से डीटीज देखे? विनोदी लाल जी के। विनोदी लाल जी के डीटीज, बड़े सुंदर डीटीज। वो उनको जब देखा इन्होंने, अरे इतने सुंदर, इतने सुंदर, उनको निहारते रहे निहारते रहे निहारते रहे। और फिर थोड़ी देर में उनको थैंक यू बोलने के लिए वो कबीले वाला व्यक्ति कहाँ चला गया? बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। सो ही वॉज रियली रिपेंटिंग, इतने सुंदर डीटीज भला मुझे कैसे, कौन कैसे दे गया? एक बार मैं थैंक यू तो बोलता उनको। बट जिस रात वो सोए तो उनको सपने भगवान आए कि जो डीटीज हैं देने वाला मैं ही था, वो कबीले वाला और कोई नहीं था, वो मैं ही था। और मेरे विग्रह मैंने तुमको दिए, सीइंग योर डिवोशन इन योर हार्ट। तो भगवान आकर्षित कब होंगे? व्हेन ही वुड सी द डिवोशन इन द हार्ट ऑफ द डिवोटी। अगर डिवोशन नहीं है देन इट डज नॉट अट्रैक्ट। जैसे तुलसी महारानी है, कुछ घरों में तुलसी सूख जाती है, कुछ घरों में तुलसी वैसे पनपती है। अरे तो एक तो खैर सूरज और पानी का वाला खेज है, तो वो एक्सटर्नल कारण है। जिस घर में भक्ति की वाइब्रेशंस अच्छी होती हैं वहाँ तुलसी महारानी फलती फूलती हैं।
और यहाँ पर लोग खा पी रहे हैं, टंगड़ी तोड़ रहे हैं, प्याले सुन में चल रहा है, तुलसी महारानी कहते हो ये तो सुधरने वाले हैं नहीं। तो कभी कभी तुलसी महारानी चली भी जाती है। अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक और बड़ा सुंदर एग्जाम्पल आता है, डिवोशन इन द हार्ट इज दैट ऑफ श्रीपाद रामानुजाचार्य। किसी से नाम सुना इनका, रामानुजाचार्य जी का? नाउ श्रीपाद रामानुजाचार्य जी, ही वॉज सर्विंग लॉर्ड रंगनाथ। श्रीरंगम गए? कौन गया श्रीरंगम? वेरी ब्यूटीफुल डिटीज ऑफ लॉर्ड रंगनाथ। तो इनकी सेवा क्या करते थे? ठीक है जी। अब कांचीपुरम में वहाँ पर कौन है? लॉर्ड वरदराज। अब वरदराज जी की बड़ी इच्छा है कि कभी हमारे पास भी आए। रामानुजाचार्य तो हमेशा ये रंगनाथ जी के पास ही रहते हैं। तो देखो दोनों भगवान है, वरदराज इज गॉड, रंगनाथ इज गॉड, कृष्णा एंड विष्णु दोनों भगवान है। पर दोनों भगवानों में अट्रैक्शन किसको लेकर के है? डिवोटी को लेकर के। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये, इन केस somebody is having such genuine concentrated bhakti like श्रीपाद रामानुजाचार्य, both of them were attracted। तो इसलिए फिर उसके बाद क्या किया, उन्होंने लेटर लिखा रंगनाथ जी को, वरदराज जी ने, विष्णु ने लिखा कृष्ण को लेटर लिखा, क्या आप कृपा करके मेरे पास रामानुजाचार्य जी को भेज सकते हैं? रंगनाथ जी ने लिखा प्ली रिजेक्टेड। दोबारा लेटर लिखा, थोड़े समय के लिए भेज दो, प्ली रिजेक्टेड। या अच्छा सिर्फ 3 दिन के लिए भेज दो, या चलो इतना बोल रहे हैं भेज देते हैं। तो उन्होंने कहा श्रीपाद रामानुजाचार्य को, रंगनाथ जी ने कहा जाओ वरदराज जी की सेवा करो। एंड देन ही वेंट देयर टू सर्व लॉर्ड वरदराज। वरदराज बड़े सुंदर डीडीज है, बिग स्माइलिंग डीडी, और यहाँ तमिल में लिखा होगा माँ शुचा डरो मत, दैट्स लॉर्ड वरदराज। सो आज माता जी आई, उनको कोई अगर चेयर दे दे। या माता जी आप आगे आ जाइए, माता जी यहाँ पर आ जाइए। हाँ जी, हरे कृष्णा। सो फाइनली श्रीपाद रामानुजाचार्य जी पहुँच गए किनके पास? लॉर्ड वरदराज जी के पास, यानी वर देने में जो राजा हैं, दैट इज लॉर्ड वरदराज। अब 3 दिन बीत गए। अब यहाँ रंगनाथ जी वेट कर रहे हैं कि अरे वेयर इज माई डिवोटी रामानुजाचार्य। चलो 1-2 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीता। तो उसके बाद फिर लॉर्ड रंगनाथ ने लेटर लिखा वरदराज जी को, माई डियर वरदराज, यू आर माई एक्सपेंशन, ओ विष्णु, प्लीज सेंड रामानुजाचार्य बैक टू श्रीरंगम। प्ली रिजेक्टेड। दोबारा भेजा, प्ली रिजेक्टेड। इस बार उन्होंने सेम लेटर लिखा, काइंडली सेंड फॉर 3 days, प्ली रिजेक्टेड। कहता है ये खेल तो मैंने खेला है 3 दिन वाला, मेरा खेल मेरे ऊपर, बिल्कुल नहीं। तो रंगनाथ जी कहें ये किस तरह से, हाउ शुड आई गेट रामानुजाचार्य बैक? अब तो ये रख लिया इन्होंने, तो भगवान ने, वरदराज जी ने। सो रंगनाथ जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा। देखिए वरदराज जी को पसंद क्या है? वरदराज लाइक्स डिवोशनल सिंगिंग, डिवोशनल डांसिंग। अगर डिवोशनल सिंगिंग, डिवोशनल डांसिंग होती ना, ये इनको बड़ा पसंद है। उन्हें डिवोटी को बुलाया और रंगनाथ जी ने खुद ट्रेनिंग दी उसको, गाना कैसे है, नाचना कैसे है, इतना एक्सपर्ट कर दिया उसको, एकदम जो फर्स्ट क्लास हो गया हुआ है। रंगनाथ इज नोन फॉर हिज वॉकिंग। मतलब अगर चलते हैं देयर 22 वेज ऑफ वॉकिंग। आज भी यहाँ जो फेस्टिवल होता है ना रंगनाथ जी का, उसमें से वो 4 या 5 रेप्लिकेट कर पाते हैं, कहते बाकी तो हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि वो भगवान है भाई, ऐसा। सो इस तरह से ट्रेनिंग दे करके इस भक्त को भेजा। और साथ ही बोला कि ना जब तुम डांस करना और गाना उनके आगे, मन में सिर्फ एक ही चीज़ रखना, मुझको तो वरदराज जी को खुश करना है। ये मत सोचना कि ना मुझको उसके बदले में रामानुजाचार्य जी को मांगना है, क्योंकि अगर मन में ले क्या हो गया, पहचाने देखो ये परमात्मा होता ना, वरदराज इज गॉड, सो इस परमात्मा। मन पढ़ लेंगे, कहता है अच्छे बेटे डांस तो इसलिए कर रहा है, रंगनाथ जी ने भेजा तेरे को है ताकि रामानुजाचार्य जी को वापस ले जाए, ऐसे पप दबा यहाँ से। सारा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ही इज गॉड वरदराज। तो उसको मन की भी ट्रेनिंग देके भेजी, कहता है मैं भी तेरा साथ दूंगा, आई विल कीप योर माइंड ब्लैंक, जस्ट प्लेजर ऑफ वरदराज। ठीक है जी। और ये रोज़ जाता, रोज़ डांस करता, उनके आगे गाता, और वरदराज वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। 1 महीना बीत गया,
वरदराज जी ने कहा तू रोज आता है, रोज गाता है, रोज नाचता है मेरे सामने मेरी खुशी के लिए, आई एम वेरी हैप्पी विद यू, प्लीज आस्क एनी बेनेडिक्शन। तो फिर अपने मन में लिखा कि जी अब आपने बेनेडिक्शन मांगे लिए तो आई वॉन्ट रामानुजाचार्य बैक टू श्रीरंगम। वरदराज जी की जो स्माइल थी वो सिकुड़ गई। क्या तो कौन है तू, कहाँ से आया तू, तेरे को रंगनाथ जी ने भेजा है ना? हाँ जी। कहता तू मेरे आगे डांस करता था और तूने अपने मन में ये बात आने भी नहीं दी ताकि मैं भी ना पढ़ सकूं। ये सारी ट्रेनिंग तेरे को वो कृष्ण ने दी है ना, रंगनाथ ने? हाँ जी। स्मार्ट बॉय, ले जा फिर रामानुजाचार्य जी को। तो इस तरह से श्रीपाद रामानुजाचार्य जी केम बैक टू श्रीरंगम। सोचिए, भगवान गेट्स अट्रैक्टेड टू द डिवोटी। तो क्या ऐसी चीज है रामानुजाचार्य जी के अंदर? हिज इमेंस प्योर शुद्ध भक्ति। सो भक्ति इन द हार्ट अट्रैक्ट्स द लॉर्ड। एक और बहुत सुंदर उदाहरण आता है ऑफ अ ग्रेट डिवोटी, जो कि बाद में डिवोटी बने वैसे, और उनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। वैसे अद्वैत के फॉलोअर रहे, निराकारवाद के बड़े स्कॉलर रहे। और एक कहा जाता था कि मधुसूदन सरस्वती की लर्निंग कोई नहीं जानता कितनी वास्ट है उनकी लर्निंग। ओनली वन पर्सन नोज द वास्टनेस ऑफ द लर्निंग ऑफ मधुसूदन सरस्वती, दैट इज मदर सरस्वती ओनली। और मदर सरस्वती की लर्निंग कितनी है ये कोई नहीं जानता, ओनली वन पर्सन नोज, दैट्स मधुसूदन सरस्वती। तो सोचिए क्या व्यक्ति होगा। तो इसलिए वाराणसी में, वाराणसी इज नोन फॉर द फॉलोअर्स ऑफ अद्वैतवाद, आदि शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं, और सब वहाँ पर आते हैं त्रिपुणधारी, सब अपना वचन देते हैं अद्वैत के ऊपर, निराकार के ऊपर, और सबका आसन है, और एक बड़ा सा आसन और एलिवेटेड आसन है, उस पर बैठे हैं मधुसूदन सरस्वती। तभी ना वहाँ पर एक रफ राउडी सा एक ना साधु आया, अवधूत सा था, बाल जटाएं बनी हुई हैं, गमछा लपेटा हुआ उसने, और तगड़ तगड़ करके आया, एक व्यासासन था उसमें जाके बैठ गया और तैश में बैठा। सबको देखा, सब लोग देख रहे भाई कहाँ से आया ये, वीआईपी एंट्री। और जितने लोग आते थे ना वो एड्रेस करते थे परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, विद्या चूड़ामणि श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, ऐसे करके एड्रेस करते थे। और ये आया, ए मधुसूदन, सारे खड़े हो गए, कहते भाई वो मधुसूदन सरस्वती है, तुम कैसे नाम ले रहे हो तुम? तो फिर जब सारे खड़े हुए तो मधुसूदन सरस्वती ने सबको शांत किया, बैठिए बैठिए बैठिए। इसको साधु बोला, ए मधुसूदन, तू बड़ा स्कॉलर बनता है अपने आप को। जब भी कोई व्यक्ति तेरे सवाल करता है, कोई बात करता है, तू हमेशा यही सोचता रहता है हाउ टू रिफ्यूट द पर्सन। मैं क्या लॉजिक दूं, क्या रीजन दूं, कौन सा श्लोक चिपकाऊं उपनिषदों का, यही सोचता रहता है ना तू। तेरे ज्ञान ने तुझे सिर्फ अहंकारी बनाया है। तुझे कृष्ण के दर्शन हुए क्या आज तक? इतना ज्ञान प्राप्त किया, दर्शन हुए कृष्ण के? नहीं होंगे जब तक तू कृष्ण का नाम नहीं लेगा वृंदावन जा करके, समझा? जा वृंदावन जा, कृष्ण का नाम ले। ज्ञान तेरा सूखा है, सूखा। ऐसे बोल के निकल गया वो। सब लोग दंग रह गए, भाई ये क्या एंट्री मारी साधु ने, और वो भी श्रीपाद श्रद्धेय कुछ नहीं, ए मधुसूदन, और ठक्क देना इंस्ट्रक्शन देके निकल गया वो। अवधूत, ट्रांसेंडेंटल मैडमैन। तो फिर ना मधुसूदन सरस्वती ने इस बात पे विचार किया, तो बात तो वैसे सही है, मैं करता तो यही हूँ। आर्गुमेंट में किस तरह से रिफ्यूट करना है, काउंटर आर्गुमेंट देना, काउंटर काउंटर आर्गुमेंट देना, काउंटर लॉजिक, काउंटर काउंटर लॉजिक, काउंटर 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 लॉजिक, ये तो कर रहा हूँ मैं। पर क्या ऐसे करके भगवान के दर्शन हुए? इतने साल बीत गए, दर्शन तो नहीं हुए। तो मुझको वृंदावन जाना चाहिए। सो ही वेंट टू वृंदावन। तो वृंदावन की जब अंदर एंट्री की, देयर वाज अनदर साधु हु वाज सिटिंग अंडरनीथ अ ट्री, पेड़ के नीचे बैठा था, और वो देख के बोला, अरे मधुसूदन। मैंने कहा लो एक और कौन आ गया भाई? कहता आ गया वृंदावन, हो गए तेरे स्कॉलरली डिबेट पूरे हो गए तेरे, क्यों आया तू यहाँ पर? मैंने कहा मैं तो कृष्ण का नाम लेने के लिए आया हूं ताकि मैं कृष्ण के दर्शन कर सकूं। अच्छा ले ले चल तू कृष्ण का नाम। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम दिया उसको, कहते जा ले।
अब मधुसूदन सरस्वती ने क्या किया, उसका नाम लिया, फिर नाम लेना शुरू किया। तो सुबह दोपहर शाम कृष्ण का नाम लेते वो। इस प्रकार से 3 साल बिताए मधुसूदन सरस्वती ने वृंदावन के अंदर कृष्ण का नाम लेते हुए, 3 साल बिताए। 3 साल बिताने के बाद ना उनको, उसके बाद भी कृष्ण के दर्शन हुए नहीं उनको। तो काफ़ी दुखी हुए, कहते हैं यार 3 साल लगा दिए मैंने, कृष्ण के दर्शन तो हुए नहीं। तो क्या, चलो लगता है एक नाम वगैरह है, लोग बोल देते हैं नाम लो नाम लो, नाम लेके क्या होता है, कुछ नहीं होता, कृष्ण के दर्शन तो हुए ही नहीं, तो मुझे चलना चाहिए अब। तो वहाँ से फिर मधुसूदन सरस्वती अगेन ही वॉज लीविंग वृंदावन धाम, निकल रहे थे, तो वही साधु फिर बैठा था पेड़ के नीचे। अरे मधुसूदन, अब क्या जी, कहाँ जा रहा है? अरे मैं जा रहा हूँ, आपने बोला था कृष्ण का नाम लो, मैंने 3 साल नाम लिया है, कुछ नहीं हुआ, कृष्ण के दर्शन हुए ही नहीं। वैसे ही बोले थे नाम लो तो दर्शन होते हैं, नाम लो तो दर्शन होते हैं, कहाँ दर्शन हुए जी हमें, जा रहा हूँ मैं। अच्छा, कृष्ण के दर्शन नहीं हुए तुझे? अच्छा, भूत के दर्शन करेगा, भूत के? अरे जब कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, भूत के दर्शन का क्या करूँगा? यार ले 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 ले, मैं तेरे को भूत का एक मंत्र देता हूँ, 1 महीने में तेरे को भूत के दर्शन हो जाएंगे। तो साथ में कृष्ण का नाम भी ले ले 1 महीना, और साथ में ना भूत का मंत्र भी दे रहा हूँ तेरे को मैं, ये भूत का मंत्र है, पढ़ो, भूत के दर्शन हो जाते हैं। मधुसूदन सरस्वती ने कहा ठीक है, आप साधु बोल रहे हैं ऐसी खुशी के लिए, जहाँ 3 साल रुके, 1 महीना और रुके थे, तो 1 महीना उन्होंने फिर ये कृष्ण का नाम लिया, लेकिन साथ में भूत का भी मंत्र पढ़ा उन्होंने। लेकिन 1 महीना बीत गया, भूत के भी दर्शन नहीं हुए उनको। कहते हैं लो जी, भूत के दर्शन भी नहीं हुआ हमें तो उठे, फिर वो चल दिए। कहते हैं भाई ना भूत के दर्शन हुए ना कृष्ण के दर्शन हुए, चलो भाई कोई मंत्र मंत्र कोई काम ना करता। अभी जा ही रहे थे, फिर ही साधु ने देख लिया, अरे मधुसूदन कहाँ जा रहा है तू? अरे बाबा जी, ना आपका कृष्ण का मंत्र काम किया ना भूत का मंत्र काम किया, दोनों के दर्शन नहीं हुए हमें, फायदा क्या, मैं जा रहा हूँ वापस वाराणसी। अच्छा, भूत के दर्शन नहीं हुए तुझे? भूत के दर्शन तो होने चाहिए थे, भूत के दर्शन अभी करेगा तू? कहते करा दो। तो भूत के मंत्र का उच्चारण किया साधु ने, और भूत प्रकट हो गया, और था 8 फीट लंबा, वायलेट कलर का, वो ऐसा खतरनाक भूत था वो। कहता ये है, देख मंत्र बोला देख, तो भूत तो आ गया। कहता भाई भूत, तूने दर्शन क्यों नहीं दिया मधुसूदन सरस्वती को? मैंने 1 बार मंत्र नहीं बोला तो तू आ गया, 1 महीना तेरा नाम मंत्र लिया है मधुसूदन सरस्वती ने, क्यों नहीं आया तू? तो भूत बोला है साथ में कृष्ण नाम भी तो ले रहे थे ना, तो जो कृष्ण का नाम ले रहे हैं इतने बढ़िया तरीके से, तो भाई मैं पास ही नहीं आ पाता था, मैं इतना इसे ओज और तेज निकल रहा होता था, तो मैं आता था झाड़ी में पीछे छुप के बैठा होता था कि थोड़ा कृष्ण नाम कम करे तो जाऊं, पर ये तो कृष्ण नाम लिए जा रहे थे साथ साथ में, तो इसलिए फिर भूत मंत्र मेरा तो बोल रहे थे, मैं आया लेकिन दूर दूर ही रहा मैं। तो साधु ने बोला यानी कि 3 साल जो तूने कृष्ण का नाम लिया है, ऐसा नहीं वो वेस्ट गया है, जो नाम है उसमें दम तो है तेरे, कि भूत प्रेत पिशाच तेरे पास नहीं आ पा रहे, तो इसलिए तू ये सोचे कि तेरे 3 साल का जो भजन है वो वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं है। देख भूत तेरे पास नहीं आ पा रहा, जा पास जा, ना इनके नहीं पास जाऊंगा मैं। देखिए यानी तेरा जपा यानी काम तो किया है, हाँ दर्शन नहीं हुए बात और है, लेकिन विश्वास मान तो 3 साल और जपा कर ले भगवान कृष्ण के नाम का, ये तो पता लगे तेरा भजन में दम है। 3 साल तो और कृष्ण का नाम ले ले, तो मैं प्रार्थना करूंगा ठाकुर जी से कृष्ण तेरे को दर्शन दे। तो फिर मधुसूदन सरस्वती ने 3 साल फिर कृष्ण का नाम और लिया, और 3 साल बाद उनको कृष्ण के दर्शन हुए। तो कृष्ण आए उनके सामने, और जब कृष्ण सामने आए तो ये मुंह मोड़ लिया उनसे। कृष्ण ने कहा तूने 6 साल मेरा नाम लिया है, 3 साल फिर 3 साल, अब मैं जब दर्शन दे रहा हूं तो तू ऐसे मुंह फेर रहा है। मधुसूदन सरस्वती क्या हो गया तेरे को? तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि आप इतना समय क्यों लगाते दर्शन देने में, इतना तड़पाते क्यों भक्तों को इतना इंतजार क्यों कराते हो आप दर्शन देने में, ऐसा क्यों करते हो? तो वहाँ श्री कृष्ण ने कहा कि जितना जब तुम मेरा नाम लेते हो ना, तो सबसे मैं हृदय में जो गंदगी इकट्ठी हो रखी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य की, अहंकार की, पहले वो साफ करना पड़ता है। तेरे में काम क्रोध लोभ तो इतना नहीं था, लेकिन अहंकार जो था ना तेरी लर्निंग का, उसके पहाड़ों पहाड़ इकट्ठे किए होते तूने। आई एम सच अ स्कॉलर, आई एम सो लर्नेड, आई एम दिस, आई एम इररिफ्यूटेबल, आई एम लॉजिकल, आई एम दिस, आई एम फला, आई एम ढिमका। इसलिए थोड़ा 6 साल वो सब साफ सफाई की मैंने। फिर देखा जब तेरा सारा साफ सफाई हो चुकी है तो फिर तेरे को दर्शन दे दिए मैंने। तो उसके बाद फिर मधुसूदन सरस्वती ने दंडवत किया। फिर जब जा रहे थे वापस, फिर से साधु मिला, अरे मधुसूदन कृष्ण के दर्शन हुए? कहता हाँ साधु महात्मा जी, आपके आशीर्वाद से और कृष्ण के नाम से निश्चित रूप से मुझे कृष्ण के दर्शन हुए। और अक्सर ऐसा होता था जब मधुसूदन सरस्वती
जब वापस पहुंचते थे वाराणसी तो उनके शिष्य पूछते थे, और इस बार बताइए किसके मिलना हुआ, किसको कैसे हराया, क्या लॉजिक दिया आपने, कैसे उठा पटक किया आपने, कहाँ पर किसी ने भेजा पत्र दिया आपको। तो जब वृंदावन से जब वापस पहुंचे तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव 6 साल लगाया आपने वृंदावन में, किस किस की बैंड बजाई आपने वहां पर, बताइए ना। तो मधुसूदन सरस्वती ने कहा कि मैं किसी को क्या ही हराऊंगा, लेकिन 6 साल कृष्ण का नाम लेकर के मुझे ये साक्षात्कार तो हो गया है कि कृष्ण तत्व से ऊपर और कोई तत्व नहीं है, नहीं है, नहीं है। And this Madhusudan Saraswati later on became Madhusudan Vachaspati, who was a teacher, Sanskrit teacher of Shri Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Rupa Goswami, जो ग्रामर सीखने के लिए जाते थे वो वाराणसी जाते थे। पर इनका टीचर किसने तैयार किया? इनका टीचर तैयार हुआ एज अ डिवोटी बाय गॉड हिमसेल्फ। और इनके गुरु कौन थे? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्ति से बनाया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ने जिनको भक्त बनाया उनके शिष्य हुए मधुसूदन वाचस्पति, और फिर आगे फिर सारे डिवोटीज उनसे संस्कृत सीखने जाएंगे, बिकॉज ही हैज बिकम अ डिवोटी स्कॉलर नाउ, नॉट जस्ट अद्वैत वाला स्कॉलर, रियल वाला स्कॉलर, ऐसा। सो व्हाट अट्रैक्टेड द लॉर्ड टू मधुसूदन सरस्वती? हिज डिवोशन। डिवोशन किस चीज में? गुरु के शब्दों में। अगर एक भक्त आके बोल गया कृष्ण का नाम लो, कृष्ण के दर्शन होंगे, ये श्रद्धा क्योंकि उन्होंने दिखाई, तो इसीलिए कृष्ण को दर्शन दिए। हैविंग फेथ इन द वर्ड्स ऑफ गुरु, इवन दो ही वाज डिसअपॉइंटेड। 3 साल कृष्ण दर्शन नहीं हुए। चाहते जाते भाई माफ करो, 3 साल दे दिए ना, स्यापा मुगा, हम चले, कर सकते थे वो ऐसा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि 3 साल और दिए। सो सीइंग द डिवोशन इन द हार्ट ऑफ मधुसूदन सरस्वती, कृष्णा गेव दर्शन टू मधुसूदन सरस्वती। तो पहली चीज जो कि आकर्षित करती है भगवान को, वो क्या है? डिवोशन इन द हार्ट।